क्लास 6 होली चाइल्ड स्कूल, लेसन 2 प्रोनाउंस। हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो प्रोनाउंस किन्हें कहते हैं भाई, आपको तो मालूम होना चाहिए, फिर भी हम बताएंगे। प्रोनाउंस वे शब्द हैं जो नाउन यानी नाम के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो सब इसके कई सारे टाइप्स हैं। तो पहला हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउंस, तो नाम ही है पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। कोई निर्दिष्ट या फिक्स कोई व्यक्ति या कोई वस्तु को हम बुझा रहे हैं तब हम पर्सनल प्रोनाउंस बुझाते हैं या लिखते हैं। जैसे आई लाइक कॉफी, आई, यू, ही, हिम, हिज, हर, ये सभी। इट हो गया, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये 4 प्रकार के होते हैं। पास के लिए, अगर पास में कोई एक चीज को बुझा रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जो किसी चीज को हम फिक्स तरीके से बुझा दिखाना चाहते कि भाई ये वाला, ये वो वाला, ये या वो या वे। 4 होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। पास के लिए, एक के लिए सिंगुलर है, पास एक चीज को बुझाएंगे तो दिस इज अ पेन, और ज्यादा को बुझाएंगे तो दीज यूज करेंगे पास के लिए, दीज आर पेन्स। इसी तरीके से दूर में अगर एक चीज को बुझाएंगे तो दैट यूज करेंगे, दैट इज माई कार, और ज्यादा होगा तो दोज आर माई कार्स। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर आते हैं भाई, यहां दिया हुआ कुछ एग्जाम्पल। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ये बहुत सरल है। ये प्रोनाउंस हम सवाल पूछने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। What, who, when, whom, which, whoever, कोई भी, whatever, कुछ भी है। Whoever would want to do such a thing, कौन चाहेगा ऐसा काम करना। Whatever did he say to make her laugh like that, whatever did he say to make her laugh like that, उसने बहुत कुछ, या जो कुछ भी बोला उसको हंसाने के लिए बोला, ऐसे ही। तो इंटरोगेटिव यानी सवाल के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस, किसका कोई सामान है जो बुझाता है, वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। किसका, जैसे जॉर्डन फाउंड हिज बुक्स बट मैरी कुडंट फाइंड हर्स। जॉर्डन को अपना किताब मिल गया लेकिन मैरी को अपना, हर्स यानी उसका, किसका, मैरी का किताब नहीं मिला। हेयर इज योर बैट, ये तुम्हारा बैट है। अवर्स यानी हमारा, इज ओवर देयर वेयर वी लेफ्ट इट। अवर्स, दे से देयर्स, योर्स होता है, किसका कोई है कोई चीज, ये बुझाता है पॉजिटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस वैसे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसी के बारे में ये बताता है। ऐसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, सब्जेक्ट क्या, आई, मैं खुद सब्जेक्ट हूं, मैंने अपने आप को आईने में देखा। तो माई सेल्फ आई के लिए ही है। वाई डू यू ब्लेम योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्यों दोषी मानते हो। तो यू सब्जेक्ट है इसमें, योर सेल्फ, तुम अपने आप को, तुम अपने आप को। कैन यू हेल्प योर सेल्फ, क्या तुम अपनी मदद कर सकते हो, तो तुम अपनी मदद, यू से योर सेल्फ भी होता है आपका। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, तो ये सारे ही आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस 2 तरीके के होते हैं, 2 ही है, ईच अदर, वन अनदर। ये क्या बुझाते हैं भाई, देखो ईच अदर हम लोग यूज करते हैं जब 2 लोग होते हैं, 2 लोग या 2 टीम या 2 ग्रुप, 2 के बीच में। और वन अनदर यूज करते हैं व्हेन देयर आर 3 और मोर पीपल इन्वॉल्व, 3 या 3 से ज्यादा लोग अगर उसमें होते हैं। तो देख लेते हैं हम, जैसे पीटर एंड डेविड हेट ईच अदर, तो उसमें 2 लोग हैं, पीटर और डेविड। पीटर और डेविड एक दूसरे से नफरत करते हैं। द चिल्ड्रन वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे, 2 से ज्यादा है इसमें, तो सब बच्चे एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे थे, तो यहां वन अनदर हो गया। ठीक है ना। बोथ टीम्स, दोनों ही टीम, यहां देखो 2 ग्रुप है, टीम तो ग्रुप होता है लेकिन 2 अलग अलग, प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर, दोनों ही टीम एक दूसरे से काफी कड़ा मुकाबला हुआ, ये अच्छे खेले। द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स बोलते हैं कैदियों को जो जेल में होते हैं, बहुत सारे हैं इसमें, एस लगा हुआ है, प्लूरल है। और फाइटिंग वन अनदर, एक दूसरे से लड़ रहे थे।
इसके बाद आ गया इनडेफिनिट प्रोनाउंस। एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी निर्दिष्ट, स्पेसिफिक मतलब फिक्स या निर्दिष्ट जिसको बोलते हैं, व्यक्ति, थिंग यानी वस्तु, या अमाउंट, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, नहीं बुझाता है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। 14 के बाद 15, यहां देखो दिया हुआ है जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ डॉक्टर, हर एक प्लेयर का एक डॉक्टर है, यानी कोई भी हो सकता है, हर एक प्लेयर यानी सब प्लेयर। 2 schools of fish were swimming, each went their own way। 2 schools यानी स्कूल्स बोलते हैं मछलियों के झुंड को, 2 मछलियों के झुंड तैर रहे थे, दोनों ही मतलब हर एक को अलग अलग बुझा रहे हैं, अपने रास्ते पे चले गए। तो यहाँ टेबल दिया हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, मीनिंग दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया, इनको आप पढ़ लोगे अच्छे से, बहुत सरल तरीके से दिया हुआ है, इनको आपको पढ़ना है टेबल को, ये सारे टेबल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो इनमें तो जरूर पूछोगे आप, पढ़ना जरूर है इसको, हर एक प्रोनाउन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका एग्जाम्पल सब देख के समझना है आपको। बहुत सारे हैं, बहुत समय चला जाएगा, इसलिए हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करो, दिक्कत होगा तो जरूर पूछना। तो एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग, टिक द सेंटेंसेस दैट आर करेक्ट, रीराइट द सेंटेंसेस दैट हैव एरर्स। तो जो ठीक है उनको टिक कर दोगे और जो गलत है उसको आप क्रॉस करके ठीक से लिखना है आपको। तो किताब में ही करोगे पेंसिल से। अमित, विशाल एंड माई सेल्फ आर हेडेड होम नाउ। तो अमित, विशाल और मैं, हम लोग घर की तरफ निकल पड़े हैं। तो यहां माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, माई सेल्फ यानी अपने आप, जैसे आई लुक्ड माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को आईने में देखा, तो ये अपने आप नहीं, यहां मी होना चाहिए। अमित, विशाल एंड मी, मी यानी मैं, हम लोग घर की तरफ निकल गए, तो यहां माई सेल्फ की जगह मी होगा। नंबर 2 देखो, गिव द बुक्स टू माई सेल्फ, ना, गिव द बुक्स टू मी, किताबें मुझको दे दो, टू मी, है ना। एक और ले लूंगा, द प्लेयर्स देमसेल्व्स आर विलिंग टू प्ले फॉर फ्री, ये ठीक है आपका। द प्लेयर्स देमसेल्व्स यानी प्लेयर लोग खुद अपने आप ही बिना पैसे का, उनका विलिंग यानी इच्छा हो रहा है कि खेलेंगे, बिना पैसे का ही खेलेंगे, ये ठीक है। तो इसको ध्यान से करना आप, जो टिक होगा टिक लगा दो, गलत होगा क्रॉस करके ठीक से लिखना। नेक्स्ट, ये किताब में करोगे आप पेंसिल से, चूज बिटवीन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, जो सब्जेक्ट को खुद बुझाता है, अपने आप कर रहा है वो। और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस 2 प्रकार के होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, है ना, पढ़े अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आपको। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों में से कहाँ क्या लगेगा उसको चूज करके सेंटेंस को दोबारा लिखना है। यहाँ पर हेडिंग पूरा अच्छे से समझाया नहीं गया है, लेकिन हमने आपको बता दिया मतलब। जैसे कि पहला वाला देखो, कार्तिक हर्ट व्हेन क्लाइंबिंग द ट्री, यानी कार्तिक ने अपने आप को पेड़ में चढ़ते हुए चोट लगा लिया, अपने आप को। सो कार्तिक हर्ट हिमसेल्फ व्हेन क्लाइंबिंग द ट्री, ठीक है ना, हर्ट के बाद हिमसेल्फ आ जाएगा। पीटर एंड आई हेल्प्ड फिनिश आवर होमवर्क, सो पीटर एंड आई हेल्प्ड ईच अदर फिनिश आवर होमवर्क। तो यहां पर सही जगह पर आपको बिठा देना है, क्योंकि 2 लोग हैं यहां पर, पीटर और आई। सो पीटर एंड आई हेल्प्ड ईच अदर फिनिश आवर होमवर्क। एक और ले लेते हैं, वी आर मीटिंग एट द रेलवे स्टेशन। वी आर, वी मतलब हम लोग, यानी बहुत सारे हैं। सो वी आर मीटिंग वन अनदर एट द रेलवे स्टेशन, हम लोग एक दूसरे से रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। बहुत ध्यान से देखना, सुनना, एक बार नहीं 2 बार सुनना, 2 बार कम से कम वीडियो को आप देख के सुनना, और उसके बाद ही काम करना आप अच्छे से। और आज शाम को 4 बजे के अंदर मुझे ये सारा काम भेज दोगे, ये पक्के में एकदम 4 बजे के अंदर।